क्लास 10th चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड सॉल्यूशन ग्राफिकली। इसका मतलब हमें इन स्टेटमेंट्स के थ्रू पहले तो इक्वेशन बनानी है और उसके बाद ग्राफ की हेल्प से सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 10 students of class 10th took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, इसका मतलब लड़कियां जो हैं लड़कों से 4 ज़्यादा हैं। Find the number of boys and girls that took part in the quiz. अब देखो, दो इक्वेशन की ज़रूरत है। जब भी हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व करते हैं हमें दो इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखो हम पहले क्या करते हैं, बॉयज़ को ले लेते हैं x और गर्ल्स को ले लेते हैं y। तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 हो जाएगी हमारी पहली इक्वेशन। कैसे, गर्ल्स और बॉयज़ मिला के टोटल स्ट्रेंथ क्वेश्चन में दी थी 10, तो पहली इक्वेशन तो बन गई x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। ठीक है, गर्ल्स क्या हैं, गर्ल्स जो हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं। इसका मतलब बॉयज़ में अगर आप 4 प्लस कर दोगे तो आपको गर्ल्स की वैल्यू मिल जाएगी। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब जैसा कि हमने 3.1 में किया था, दो इक्वेशंस थी, हमने x और y के दो कॉलम बना के हर इक्वेशन के लिए 3-3 सॉल्यूशन निकाले थे और ग्राफ पे प्लॉट किया था। इसमें भी हम यही करेंगे। तो इसको जल्दी से पहले इसके सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं। अब दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशंस हमने निकाल लिए हैं। फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो हमने वहाँ वैल्यूज़ रखी हैं 5,5, 4,6 और 6,4। वैसे ही y इज इक्वल्स टू x प्लस 4 के लिए भी हमने 3 सॉल्यूशंस निकाल लिए हैं। अब हम इनको प्लॉट करेंगे ग्राफ पे। ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद ये बनेगी हमारी पहली लाइन जो है 5,5, 4,6 और 6,4। सेकेंड इक्वेशन के लिए भी हमारी एक स्ट्रेट लाइन बन गई है। अब क्वेश्चन में बोला था फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो इसमें से सॉल्यूशन कौन सा है, जहाँ पर भी जिस पॉइंट पे भी ये दोनों लाइंस जाके इंटरसेक्ट करती हैं वो बन जाता है सॉल्यूशन। तो ये इंटरसेक्ट कर रही हैं 7,3 पे। ठीक है, 7,3 पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। जिस पॉइंट पे भी ये लाइन जाकर के इंटरसेक्ट करेंगी वो बन जाएगा उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है 7,3। हमसे सॉल्यूशन पूछा था, हमने निकाल दिया 7,3। ग्राफिकली बोला था, इसलिए जहाँ भी वो ग्राफ पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट होंगी वो उस ग्राफ का सॉल्यूशन बन जाएगा। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. इसका मतलब हमें एक पेन और पेंसिल की कॉस्ट निकालनी है। तो हमने पेंसिल को ले लिया x और पेन को ले लिया y। क्वेश्चन के हिसाब से बोला है 7 पेन्स मतलब 7y प्लस 5 पेंसिल्स, तो 5x इक्वल्स टू 50। ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या बोला है, 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स, तो 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स के लिए 5y इक्वल्स टू 46। ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, सॉल्यूशंस निकालने हैं। वैसे ही 3 सॉल्यूशंस या मिनिमम 2 सॉल्यूशंस, जिससे हमें एक लाइन मिल सके। तो हम जल्दी से इन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशंस हमने निकाल लिए हैं। 3,5, 10,0, -4, 10 और सेकेंड इक्वेशन के लिए 8, -2, 3,5, -2, 12। अब हम इन इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन है इनको प्लॉट करेंगे ग्राफ पे और सॉल्यूशन निकालेंगे। तो जब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो दो लाइंस हमें मिलेंगी और वो जाकर के इंटरसेक्ट हो रही हैं 3,5 पे। तो हमारा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा 3,5, क्योंकि ग्राफ की दोनों लाइंस 3,5 पे जाके इंटरसेक्ट हुई हैं। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ इसी एक्सरसाइज के।
सेकेंड क्वेश्चन हमारा है ऑन कंपेयरिंग द रेशोज A1/A2, B1/B2, C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। अब आपको बताना है A1/A2, B1/B2 और C1/C2 को कंपेयर करके कि वो लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक वो सेम ही लाइन पे दोनों ग्राफ बन रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि A1 A2 B1 B2 और C1 C2 होता क्या है। तो सपोज़ हमारे पास ये दो इक्वेशन है जैसे, तो इनमें से हम कैसे पता लगाएंगे कि A1 क्या है और A2 क्या है। तो फर्स्ट इक्वेशन का ये x के साथ वाला कोएफिशिएंट A1 होता है और उसके नीचे सेकंड इक्वेशन का जो x के साथ कोएफिशिएंट होता है वो A2 होता है। वैसे ये B1 और ये B2, C1 C2, तीन कंडीशंस हैं हमारे पास। अगर A1/A2 की वैल्यू नॉट इक्वल टू B1/B2 है तो लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब वो एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 है तो कैसी लाइंस होंगी, कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक, मतलब अगर ये एक लाइन है ग्राफ की तो दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर होगी, कोइंसिडेंट। अब थर्ड कंडीशन क्या है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो कैसी लाइंस होंगी, पैरेलल, मतलब एक लाइन ग्राफ पे ऐसी जाएगी और दूसरी ऐसे, पैरेलल। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन में देखते हैं कि हम कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। ऊपर जो तीन इक्वेशंस हमने देखी A1 A2 B1 B2 के फॉर्म में, हमें ये पता करना है कि इन तीनों में से ये वाली दो इक्वेशंस कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही हैं। तो A1/A2 क्या होगा, 5/7, B1/B2 क्या होगा, -4/6। अब देखो ये 5/7 है, अगर हम -4/6 को कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा, -2/3। तो हमें क्या मिल रहा है, 5/7 इज़ नॉट इक्वल टू -2/3। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है। A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 मिला है। कौन सी इक्वेशन है ये, देखो A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, लाइन्स कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग। तो हम यहाँ लिख देंगे इंटरसेक्टिंग लाइन्स, क्योंकि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 आया है इसलिए। अब हम इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं क्या आ रहा है। सेकंड इक्वेशंस जो हमारी हैं वो है 9x + 3y + 12 इक्वल टू 0 और 18x + 6y + 24 इक्वल टू 0। तो हम A1/A2 क्या लिखेंगे, 9/18, B1/B2 क्या लिखेंगे, 3/6 और C1/C2 क्या लिखेंगे, 12/24। अब ध्यान से देखो, 9/18 कितना होता है, 1/2, 3/6 कितना होता है, 1/2, 12/24 भी कितना होता है कैंसिल करने पे, 1/2। तीनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसका मतलब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अब ये कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल या कोइंसिडेंट। चलो देखते हैं। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 कैसी लाइंस थी, कोइंसिडेंट। तो सेकंड इक्वेशन का आंसर हमें मिला है कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब एक ग्राफ पे अगर पहली लाइन ऐसे बनेगी तो दूसरी भी उसी के ऊपर बनेगी। तो हम जल्दी से इसका आंसर लिख लेते हैं। यहाँ हमें मिली हैं कोइंसिडेंट लाइंस। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। हमारी इक्वेशंस हैं 6x - 3y + 10 इक्वल्स टू 0 और 2x - y + 9 इक्वल टू 0। A1/A2 क्या हो जाएगा, 6/2, B1/B2 क्या हो जाएगा, -3/-1, y के साथ कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है। C1/C2 की वैल्यू हो जाएगी 10/9। अब ध्यान से देखो, 6/2 कैंसिल होके क्या बनेगा, 3/1। यहाँ पे माइनस से माइनस की साइन कैंसिल हो जाएगी तो क्या बनेगा, 3/1। यहाँ पे 10/9 ही रहेगा। अब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 आ रहा है। क्या है ये, A1/A2 है, इक्वल है B1/B2 के।
लेकिन नॉट इक्वल है C1/C2 के। ये इक्वेशन किसकी थी हमारी? पैरेलल लाइंस की। तो हमें कैसी लाइंस मिलेंगी इसमें? पैरेलल लाइंस देखने को मिलेंगी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व।